सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से। और इसमें आज हम समझेंगे पाठ नंबर 1 संसाधन को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संसाधन जानते हैं आखिर संसाधन क्या होता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि संसाधन क्या होता है, यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ भी हैं और जो हमारे काम आती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। चाहे वो हमें प्रकृति ने दी हों, चाहे मानव ने बनाई हों या मानव खुद हों, ये सारे के सारे संसाधन हैं, क्योंकि ये हमारे किसी न किसी काम आते हैं। यानी जो हमारे काम आए, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, वही संसाधन होता है। तो पहली जो एक्टिविटी है वो बहुत आसान है कि आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। तो आपके आसपास तो बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप जो चाहे आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आपके आसपास आपका घर, आपका वाहन जैसे स्कूटी, कार वगैरह, टेबल, ठीक है, और कुर्सी, पंखा, पार्क भी होगा, आपका स्कूल भी हो सकता है, ये भी हमारे काम आता है, अस्पताल भी हो सकता है, ठीक है, और सड़कें, फ्लाईओवर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे हैं संसाधन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। यानी जो अभी अभी हमने सूची बनाई उसमें से अब उसी को देख के हमने निम्न, ये जो तालिका है नीचे बनी हुई है, इसको पूरा करना है। वस्तुएं जो आपके काम की हैं, आपके काम की वस्तुएं कौन सी हैं? आपका घर, वो आपके काम का है ना। टेबल, वो आपके काम आती है, और कुर्सी हो गई, पंखा हो गया, ये क्या है? ये आपके काम के। और वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम आ सकती हैं, जैसे पार्क, स्कूल, अस्पताल, ये सारे क्या हैं? हमारे साथ साथ दूसरों के काम भी आ सकते हैं, सड़कें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके अलावा किसी दूसरे के काम भी आ सकती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं एवं इनका मूल्य भी है। इन्हें हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कलम यानी पेन, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल आदि। उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उसकी कीमत से नहीं है, बल्कि उसके महत्व से भी है। यानी जब हमने कहा कि इनका मूल्य भी है, यानी इनका हमारे लिए महत्व है, इनकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तभी तो ये संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका महत्व हमारे लिए बहुत ही अधिक है। कोई हवा की कीमत तय कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन इससे कोई, इसका महत्व तो हमारे लिए नहीं घट जाएगा, ये तो हमारे लिए जीवनदायी नहीं है। उपयोग एवं मूल्य के अलावा दो और चीज़ें भी हैं, जैसे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। यानी कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी और टाइम भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी वस्तुओं को संसाधन बनाते हैं। जैसे मोबाइल आने के बाद टेलीफोन जो लैंडलाइन वाला था उसका इस्तेमाल कम हो गया, यानी प्रौद्योगिकी आई कुछ और समय बाद भी, तो हमने एक किसी चीज़ को बहुत ही बढ़िया बना दिया, किससे? टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। तो ये भी वस्तु को संसाधन बनाती है। आखिर प्रौद्योगिकी होती क्या है? प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है कि किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी काम तो हो रहा है, लेकिन जब हम उसमें अपना बिल्कुल नवीनतम ज्ञान और कौशल उसमें यूज़ करते हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी तरह मानव खुद भी एक संसाधन होता है। क्यों होता है? कि मानव संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन
संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई अगर इंसान नहीं हो, उसका यूज़ करने वाला ही कोई ना हो, तो क्या कोई चीज़ संसाधन कहलाएगी? नहीं। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी इंसान भी किसी चीज़ को जब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसके पास ज्ञान ना हो, कौशल ना हो और उसकी टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो। इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाते हैं। इसके विपरीत जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो शायद संसाधन नहीं बन पाता। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो एक तो ऊपर हमने पढ़ा ही था, हवा। ठीक है, हवा हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन हम उसका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरा हम कर सकते हैं सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा। जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है उसका भी हम वो हमारे लिए उपयोगी लेकिन उसका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ है वन संपदा या जंगल। देखिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम इनका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा ये इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए, तो मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे आप देखिए हमने ज्ञान और कौशल से कैसे संसाधन का निर्माण किया। भाई सूर्य की रोशनी को पहले हम धूप के लिए यूज़ करते थे लेकिन अब हम सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना के रूप में प्रयोग करना। एक तो ये हो गया, जैसे सोलर कुकर, बैटरी इत्यादि। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पवन ऊर्जा का हो सकता है कि पवन ऊर्जा को पवन चक्की के रूप में प्रयोग करना। तो ये मेरे हिसाब से 2 सजेशंस हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।